थोड़ा सा तो खा ले। नहीं प्रीतु, खाना गले से नहीं उतरेगा। पता नहीं सौम्या ने कुछ खाया होगा या नहीं। यार जाना ही था तो कुछ पैसे लेकर जाती। पता नहीं किस हाल में होगी। और खाना नहीं खा के क्या होगा? मिल जाएगी सौम्या। हरमान, हमें सौम्या को ढूंढना है और ढूंढने के लिए जिंदा रहना पड़ेगा। और जिंदा रहने के लिए खाना पीना तो जरूरी है। चलो खाना खा लो। हरमन पुत्र, रब पर भरोसा रख, हमारे आशीर्वाद के ऊपर भरोसा रख। ये दुनिया बहुत बड़ी है बेटा, और ऊपर वाले की झोली में मेहर ही मेहर है। चल नाश्ता कर ले बेटा। कौन हो तुम? और कहाँ घुसी जा रही हो? शक्ल तो बड़ी भोली है। नहीं मेरा मतलब है कि इतनी भोली सूरत और चोरी करने आई हो? अरे अरे ये देखो, ये अरे यहाँ पे आओ, ये चोर है, पकड़ो इसे। चोरी छुपे मेरी दुकान में घुसी है। अरे जल्दी काके, क्या करे, जल्दी आना। जी जवाब दो। क्या तुम्हारे चेहरे पे नॉक नॉक करना पड़ेगा ताकि तुम्हारे अंदर के पास बाहर आए? चोरों की तरह बिना पूछे चुपचाप मेरी दुकान में जाके बाबा जी का पाठ पढ़ने वाली थी। मेरे पास पैसे नहीं। देखा क्या कहता है मैंने, पैसे नहीं है। अब बात निकली ना, चोर। नहीं जी, वैसे चोरी करने नहीं, काम करके पैसे कमाना चाहती हूँ और कुछ खाना चाहती हूँ। बहुत भूख लगी है। मतलब चोर नहीं हूं। अच्छा एक बात बताओ, 78 बड़ा होता है या 69? 78। पढ़े लिखे हो। अब कब से मैं उसको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं पर वो मान ही नहीं रहा है। खैर क्या यार समीर, किसी को पहचानने में या गणित का हिसाब लगता है तुझे? समीर का हिसाब किताब ऐसे ही होता है। और वैसे भी ये चोर नहीं है। खैर माफ कीजिएगा, आप लोग सब जाइए प्लीज। दुकान धंधा बंदा पड़ा है सबका, जाइए प्लीज। रियली सॉरी। चलो सब गए, तुम भी जाओ। नहीं जी, मुझे काम की जरूरत है। मुझे पैसों की जरूरत है। पैसों की जरूरत तो सभी को है। उसी के चलते मैंने अपनी ये दुकान खोली थी। सोचा था थोड़े बहुत पैसे कमाऊंगा, शादी करूंगा, दुनिया देखूंगा। एक्चुअली धंधा थोड़ा मंदा पड़ा है ना। खैर जिंदगी थोड़ी अटकी हुई है, लेकिन दुकान अभी भी टिकी हुई। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो आइए देखिए एक बार, देखिए कोई ग्राहक दिख रहा है तुम्हें? इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, जाइए कहीं और काम ढूंढिए। जिसके बाद खुद पैसे नहीं है वो आपको क्या काम देगा? मैंने सबसे पूछ लिया है जी, कोई काम देने को तैयार नहीं है। और मैं यहाँ किसी को नहीं जानती हूँ। ना मेरे पास छत है, ना खाने का ठिकाना। मैं कोई भी काम कर लूंगी जी, प्लीज मुझे बस काम चाहिए। और सुबह शाम माता रानी से प्रार्थना भी करूंगी कि आपकी दुकान चल जाए, ग्राहक आए, प्लीज। सेंटी कर रही हो तुम मुझे। समीर से ये आंसू बर्दाश्त नहीं होते हैं। तुम देख रही हो कि मेरे धंधे पे तो अपने आप ही इतनी धूल जमी हुई है। मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूंगा? मैं ये धूल भी साफ कर लूंगी जी, मैं कुछ भी काम कर लूंगी।
प्लीज। आइडिया बुरा नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, मेरी दुकान में जितने भी खिलौने उन्हें तुम साफ कर दो, बदले में मुझसे जो बन सकेगा मैं करूंगा। जी कर लूंगी। पक्का? हाँ जी पक्का। ठीक है फिर चलो। माता रानी पर भरोसा रख, वो सौम्या के साथ अब कुछ गलत नहीं होने देंगी। वैसे सौदा घाटे का तो नहीं है। अच्छा परजाई जी, अब चलता हूं। चलता हूँ मतलब कहाँ? अपने परदेश वाले घर, कनाडा। सोचा था कि कुछ दिनों के लिए यहां और रुक जाऊं, लेकिन मेरे यार ने तो यारी ही खत्म कर ली। फिर क्या रहना। पर पापा, अभी तो मैं अरे पगली, तुम्हें साथ लेकर नहीं जा रहा हूं मैं। तुम्हारे हीरो को तुम्हारी जरूरत। जब मन करे चलिए आना, ठीक है? सोचा तो था कि तुम्हें इस घर की बहू बना करके ही वापस जाऊंगा, लेकिन क्या करें। अंकल जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। जसलीन को और आपको बहुत दुख पहुंचाया है मैंने। बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्या है ना, मैरिजेस आर रिटन इन हेवन। हम सब तो बस उस ऊपर वाले के हाथों की कठपुतलियां हैं। जैसा वो नचाते हैं वैसे ही हम नाचते हैं। कल मैं तेन बहुत बुरा भला बोलिया। मैं कहा सुना, माफ करने वाला मारने वाले से बड़ा होता है। तो चल माफ कर दे यार, उनकी पैरी पवा। बस कर खोतिया, रुलाएगा क्या? अपना ध्यान रखी। अच्छा वीर जी, होनी के आगे किसी की नहीं चलती। अच्छा जी। सत श्री अकाल। पापा, I'll miss you, पापा। I will miss you too, बेटा। अपना ख्याल रखना, और हो सके तो सबका ख्याल रखना, ठीक है? ये कितना क्यूट है ना। कितने का भी है? वैसे तो ये 1200 रुपए का है, लेकिन आपकी बेबी के लिए सिर्फ 1000। बेबी ले लूं? ऑफ कोर्स बेबी, मुझे बहुत पसंद है ये। ये लो। शुक्रिया। थैंक यू। चले। ये बाहर के सारे खिलौने साफ कर दिए हैं। क्या थोड़े से पैसे मिल सकते हैं?
कुछ खाने के लिए खरीदना था। हाँ, मैंने यहाँ वो अपना सामान रखा था जी। वो एक मेरा वो लाल टेडी रंग बेयर? वाला। हाँ, बेच दिया मैंने। बेच दिया? किसको बेच दिया आपने? वो जो अभी अरे उनसे वापस मांगेगी क्या? अरे सुनो तो। सुनिए 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 जी, ये मेरा है जी, मुझे वापस दे दीजिए प्लीज। क्यों? हमने तो इसे खरीद लिया है। अगर आपको चाहिए तो आप दूसरा ले लो ना। नहीं नहीं जी, ये ना मेरा है। आप बोलिए ना इनसे, ये बेचने के लिए नहीं था। देखो, ये 300 रुपए की टेडी के लिए 1000 रुपए दे रहे हैं, और वैसे भी आजकल लोड़ी जी, तो जो मिल रहा है वो ले लो, मुझे जाने दो। नहीं जी, ये मेरा टेडी है, मैं नहीं दूंगी। आप प्लीज मुझे वापस दे दीजिए ना। देखिए देखो, तुम्हें और पैसे चाहिए और ले लो। ये लो, ये 200 रुपए और रख लो। देखो, और पैसे मिल रहे हैं, जितने मिल रहे हैं ले लो, जाने दो इन्हें। नहीं जी, मैंने कहा ना, मुझे लाखों मिलेंगे, करोड़ों मिलेंगे, हजारों मिलेंगे, मैं दुनिया की कोई भी दौलत। देखिए, ये मेरा बहुत कीमती टेडी है। मैं दुनिया की किसी भी कीमत पर इसे किसी और को नहीं दे सकती हूँ। आप प्लीज मुझे दे दीजिए, मेरी मजबूरी समझने की कोशिश कीजिए। मैं तो फिर दुकान क्यों खोल रखी है? ग्राहक ने खरीद ही लिया तो फिर लौटाएगा क्यों भाई? पर ये बेचने के लिए था ही। एक तो ये टेडी मुझे इतना पसंद था, ऊपर से तुम लोगों ने इसके ज्यादा पैसे लिए। तुम्हें जो करना है करो, पर मैं ये टेडी तुम्हें नहीं दूंगी। पैसे पकड़ो और चलते भरो, वरना अभी तो उठाया है, बाद में उठने के लायक नहीं बचोगे। जाओ। पागल है क्या ये लोग? चलो कहीं और से ले लेंगे।